तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 7 नवंबर को होने वाला कक्षा 10 का आपका हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं। जैसा पेपर प्यारे बच्चों यहां पर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहां से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, एकदम रियल वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। और जैसे जैसे प्यारे बच्चों आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं के समस्त विषय के पेपर प्यारे बच्चों मेरे पास में आ रहे हैं, मैं आपको एक एक करके सारे दिखा रहा हूं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी वीडियो को अच्छे प्रकार से देख लें और इन वीडियो में बताए गए प्यारे बच्चों सभी पेपर को आपको अच्छे से रट लेना। क्योंकि देखो, जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूं ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहां से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके पेपर का कोड ये रहने वाला है। और देखो प्यारे बच्चों, इसके अलावा एक कोड ये होगा। देखो प्यारे बच्चों, आपके जिले के अनुसार ये वाला कोड आपका चेंज होके आ सकता है, मगर आपका ये वाला कोड सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होना तो आप लोग प्यारे बच्चों इस बार कोड का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और इसे स्कैन करके देख लेना। क्योंकि देखो, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों अभी की अभी हमारे पास में रियल वाला पेपर आ चुका है। जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर हल सहित अच्छे से रट डालो। क्योंकि देखो, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूं ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। देख लीजिएगा, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये हिंदी का पेपर है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देखकर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे। 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। 3 घंटे का समय प्यारे बच्चों आपके पेपर के लिए आपको दिया जाएगा और टोटली प्यारे बच्चों आपका 8 पेज का पेपर होगा। ठीक है, जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसा ही A to Z क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से बताता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ठीक है ना, ये प्यारे बच्चों आपके पेपर का कोड ये रहने वाला है। आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। पूरा का पूरा जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में छपकर आया है। एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिएगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं बताऊंगा 100% असली वाला पेपर है। आप लोग इसको देख लें और पूरा पेपर अच्छे से समझ लें। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा के हिंदी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा पेपर, आप लोग अच्छे से इसको देख लें। अब मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है आप लोग देखकर जाना अच्छे से। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, छायावाद की आधार स्तंभ कवि नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, छायावाद के आधार स्तंभ कवि निराला है, जयशंकर प्रसाद भी है, महादेवी वर्मा भी है, मगर देखो सूरदास नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, सूरदास। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, नंद नंदन शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो प्यारे बच्चों, नंद नंदन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो देखो यहाँ से आपको देखना होगा कृष्ण के लिए किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका कृष्ण आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है। देखो, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। देखो प्यारे बच्चों, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा क्या है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा कहानी। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना होगा, कहानी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, गद्य की प्रमुख विधा नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, गद्य की प्रमुख विधा क्या नहीं है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा आलोचना। ठीक है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, आलोचना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। देखो प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण में किसकी विशेषता बताई जाती है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्रिया की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन, साहित्य के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। देखो प्यारे बच्चों, साहित्य के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्या है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा छायावाद। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए A to Z। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और मैं आपको बता देता हूँ।
ताकि आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है जुगुप्सा रस का स्थायी भाव है। देखो प्यारे बच्चों, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका विभत्स आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि हैं। देखो प्यारे बच्चों, सूरदास जी मुख्यतः किस रस के कवि है, वात्सल्य रस के कवि है। किस रस के, वात्सल्य के। और अब अगला क्वेश्चन, चौराहा में समास है। चौराहा में प्यारे बच्चों कौन सा समास है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा दिगु। चौराहा में जो है ना दिगु समास होगा। और अब अगला क्वेश्चन, गंगटोक का मतलब होता है। देखो प्यारे बच्चों गंगटोक का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा पहाड़। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है अजय के अज्ञ, ये प्यारे बच्चों अज्ञ हैं, अज्ञ के विद्यार्थी रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों काय के विद्यार्थी रहे अज्ञ, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा विज्ञान, विज्ञान के विद्यार्थी रहे अज्ञ। और अब अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। देखो प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भगत जो पाठ है ना उसकी विधा कौन सी है, रेखा चित्र। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका रेखा चित्र होगा। तो एक एक करके प्यारे बच्चों आप लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लें और अच्छे से समझ लें। अब इसके बाद में देखो अपन यहाँ से सत्य असत्य को देख कर जाएंगे। सत्य असत्य कैसे पूछे आपके पेपर में, पहला क्वेश्चन पूछा है गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपका क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, संधि 8 प्रकार की होती है। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपका असत्य होगा। वाच्य के प्रकार 4 होते हैं। देखो प्यारे बच्चों वाच्य के प्रकार 4 है, ये भी प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ये प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य होगा। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। देखो प्यारे बच्चों आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। हिरोशिमा चीन में है, तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका असत्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से अपन जोड़ी को देखेंगे। जोड़ी का मिलान आप लोग अच्छे से देख लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, आधुनिक कबीर। आधुनिक कबीर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा, नागार्जुन से हो जाएगा। चौपाई, चौपाई की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा सम्मात्रिक छंद से। और उसके बाद में देखो आबा फागुन की क्या नहीं हो रहा है, देखो प्यारे बच्चों आबा फागुन की अट नहीं रही है, तो देखो इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी, अट नहीं रही है ऐसे। वाच्य के भेद कितने होते हैं प्यारे बच्चों, तो देखो प्यारे बच्चों वाच्य के भेद कितने होते हैं, 3। इसकी जोड़ी के मिलान 3 से हो जाएगा। संचारी भाव, तो देखो प्यारे बच्चों संचारी भाव की संख्या कितनी होगी, 33, तो देखो इसकी जोड़ी के मिलान 33 से कर लोगे। रस के अंग, देखो प्यारे बच्चों रस के अंग कितने होंगे, तो देखो इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा 4। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ लें। जैसा मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसी की वैसी जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में पूछी जाएगी। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख ले आप लोग, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को आपको बताना है, रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया इसको। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बाल कांड। किससे लिया गया, बाल कांड से प्यारे बच्चों इसको लिया गया है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है। देखो प्यारे बच्चों वीर रस की जो कविताएं होती है ना उसमें कौन सा शब्द गुण होता है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर जाना होगा ओज गुण। ठीक है ना, ओज गुण प्यारे बच्चों ऐसी कविताओं में होता है, तो यहाँ से आपको ओज गुण लिख लेना है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और देख लेते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब इसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्यम परिभाषा किसकी है। देखो प्यारे बच्चों रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्यम एक परिभाषा किसकी है, देखो यहाँ से आपको लिखकर जाना होगा आचार्य विश्वनाथ। किसकी है, आचार्य विश्वनाथ की ये परिभाषा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, नंद नंदन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। देखो प्यारे बच्चों नंद नंदन शब्द का प्रयोग किया गया श्री कृष्ण के लिए। क्या लिखोगे, श्री कृष्ण। ठीक है, और भोलानाथ का असल नाम क्या था, तो देखो प्यारे बच्चों भोलानाथ का असल नाम क्या था, तो देखो ये तो आप सब लोगों को याद हो गई सही, तारकेश्वर नाथ। क्या लिखोगे, तारकेश्वर, और उसके बाद में यहाँ पे लिखोगे नाथ। ठीक है,
और मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे। देखो प्यारे बच्चों, मन्नू भंडारी के जो पिता थे ना, रसोई घर को क्या कहते थे, बटियार खाना। तो यहाँ से आपको क्या लिख कर आना होगा, बटियार खाना लिख कर आना होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछे ना, उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, प्रगतिवाद की कोई दो विशेषता प्रगतियों के नाम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रगतिवाद की विशेषताएं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि इसकी अथवा में था, नई कविता क्या है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा है, खंड काव्य और महाकाव्य में दो अंतर। देखो प्यारे बच्चों, खंड काव्य और महाकाव्य में दो अंतर यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, मात्रिक छंद किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताइए, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और इसको भी प्यारे बच्चों अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 पूछा है, स्मृति को पाते बनाने से कवि का क्या आशय है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। और ये प्रश्न नंबर 9 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर आपको दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेदों के नाम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेदों के नाम यहाँ से देख कर लिख देना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, अद्भुत रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों आपको लिखना है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव यहाँ से देख कर लिख दें। लोकोक्ति और मुहावरे में प्यारे बच्चों दो अंतर यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, संधि और समास में अंतर प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देख कर लिख देने हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, रेखा चित्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और नाटक और एकांकी में अंतर प्यारे बच्चों दो अंतर यहाँ से देख कर लिख देना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया, नाटक और एकांकी में अंतर। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 13, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़ना क्यों नहीं चाहती थी। प्रश्न नंबर 13 बिल्कुल आपके पेपर में ऐसा का ऐसा ही पूछा जाएगा, तो आप लोग देख लें, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों पूरा का पूरा मैंने आपको ये बता दिया। रिपोर्टाज किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ये दे रखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 15 लिखा है, माता का आंचल पाठ में बालक का वास्तविक नाम क्या था। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और पूरा का पूरा उत्तर आप लोग देख कर जाना। अगला क्वेश्चन पूछा है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और याद कर लेना अच्छे से। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 पूछा है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखिए। पूरब की ओर बहने वाली हवा क्या कहते हैं, सबसे आगे रहने वाला क्या कहलाता है। तो देखो पूरब की हवा बहती है ना, उसको पूर्वा या पूर्वाई बोलते हैं, और सबसे आगे रहने वाला कहलाता है अग्रणी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, इन मुहावरों के प्यारे बच्चों आपको अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना। तो देखो इसका अर्थ यहाँ से लिख लो, 1 और 1 11 होने का अर्थ क्या होगा, संगठन में शक्ति होना या दोहरा लाभ होना। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से कर देना है। इतिश्री होना का अर्थ होता समाप्त होना, इसका वाक्य में प्रयोग यहाँ से कर देना है, ठीक है। और अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेकंड क्लास के डब्बे में घुसने पर लेखक की मुलाकात किससे हुई, उस समय वे सज्जन क्या कर रहे थे। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। बिस्मिल्लाह खां की सेनाई में कौन सी विशेषता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं अच्छे प्रकार से, ठीक है। देखो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 में प्यारे बच्चों देखो 18 में आपसे
पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या पूछी जाएगी, तो ये भी मैं आपको बता दूं। तो देखो यहाँ से आप लोग पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या को देख लेंगे, संदर्भ ये लिखा, प्रसंग ये होगा, भावार्थ ये हो जाएगा, ठीक है। और ऊदो तुम हो अति बड़भागी 100% आपके पेपर में छप चुकी है ये वाली, आप चाहे मानो चाहे मत मानो, देखो ये वाली आपके पेपर में पक्का छपी है। डंके की चोट पे प्यारे बच्चों ये कह रहा हूँ कि अगर ये आपके पेपर में आपको देखने को नहीं मिले तो फिर बोलना आप लोग, ठीक है ना। ऊदो तुम हो अति बड़भागी 100% आपके पेपर में आ चुकी है, आप जल्दी से इसको याद कर लो, ठीक है। संदर्भ इसका ये होगा, प्रसंग ये हो जाएगा, और भावार्थ प्यारे बच्चों इसका ये लिखा है, ठीक है। आप लोग प्यारे बच्चों इसको अच्छे से याद करके जाना, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से प्यारे बच्चों आपको भावार्थ लिखना होगा, व्याख्या लिखनी होगी प्रश्न नंबर 19 में भी, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों आपको मैं जल्दी से प्रश्न नंबर 19 का उत्तर बता देता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। ऐसा संदर्भ आपको लिखना, प्रसंग यहाँ से लिख लेना है, व्याख्या प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से कर देनी है, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन लिखा है प्यारे बच्चों, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। देखो प्यारे बच्चों मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिख देना है, यहाँ पर मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। तंबाकू सेवन एवं धूम्रपान को रोकने के लिए प्रेरक विज्ञापन प्यारे बच्चों आपको बनाना है, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। 21वां जो क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों दे रखा है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया है, उस उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना यहाँ तक के, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है। और 22वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 में आपसे इस प्रकार से निबंध पूछा जाएगा। उसके पहले प्रश्न नंबर 22 में जो क्वेश्चन पूछा, ध्वनि विस्तारक के यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। तो देखो यहाँ से आपको ये आवेदन पत्र मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपके ज़िले का नाम है यहाँ पर आपको लिख देना है। और पूरा का पूरा ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र आपका परीक्षाओं में ऐसे आपको लिखकर आना होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने प्यारे बच्चों आपको बता दिया, ठीक है। और उसके अलावा 23 में जो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व निबंध पूछा था, रूपरेखा इस प्रकार से आपको लिखनी है। उसके बाद में देखो प्रस्तावना, अनुशासन का स्वरूप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता और अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम और उपसंहार। इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी पॉइंट और उन पॉइंट का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी के अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों एकमात्र इसी चैनल पर हमारे द्वारा आपको रियल वाले क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो कि प्यारे बच्चों 100% एकदम असली वाले पेपर है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।